हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर के एसर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट दिया होगा, एक आपका एसर्शन, दूसरा आपका रीजन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ना है और चेक करना है कि स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो ट्रू है फॉल्स है, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये आपको जरूर चेक करना होगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस के जो ऑर्डर दिए हुए हैं ये डिफरेंट हैं बाकी चैप्टर्स के ऑर्डर से। मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो इन इन ऑप्शंस का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, और हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स चैप्टर के इनके जो ऑप्शंस का जो ऑर्डर है ये आपका डिफरेंट है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर को जरूर पढ़ें। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब आपका एशेरेशन और रीजन दोनों करेक्ट होगा, रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन 1 चूज करना है आपको। ऑप्शन 2 आप तभी चूज करोगे जब एसेरेशन एंड रीजन दोनों आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, दोनों ही आपका फॉल्स है ना। ऑप्शन 3 आप तब चूज करोगे जब एसेरेशन करेक्ट हो बट रीजन आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हो। ऑप्शन 4 एसेरेशन आपका रॉन्ग हो बट रीजन आपका करेक्ट हो। ऑप्शन 5 आप तभी फिफ्थ आप तभी चूज करोगे जब आपका एसेरेशन एंड रीजन बोथ करेक्ट हो बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेरेशन का। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल से रिलेटेड है। ठीक है। अल्कोहल से रिलेटेड है तो यहाँ पे देखिए, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग अल्कोहल को या तो PCl3 से ट्रीट कर सकते हैं या फिर PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से ट्रीट कर सकते हैं या फिर SOCl2 से ट्रीट करके हमें अल्काइल क्लोराइड मिल सकता है। यहाँ पे SOCl2 को हम थियोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीन मेथड से हम लोग अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, है ना। बट ये जब हम लोग अल्कोहल को थियोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे SO2 और HCl जो है ये आपका गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये प्योर अल्काइल क्लोराइड आपको मिलता है। ठीक है। जिसके प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलने से आपका सेपरेशन का जो कॉस्ट होता है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब एसरेशन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये आपका प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है अल्काइल क्लोराइड, तो इसलिए ये यहाँ पे आपका बेस्ट मेथड कहलाएगा, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ठीक है। अब एसरेशन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोराइड, ट्राई एंड पेंटा आर प्रीफर्ड ओवर थियोनाइल क्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल से। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, गलत, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए हम लोग थियोनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं जो बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलता है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपका एशेरेशन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, फॉस्फोरस क्लोराइड, रीजन पढ़ते हैं हम लोग, फॉस्फोरस क्लोराइड गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड। नहीं, हम जानते हैं कि अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि आपका थियोनाइल क्लोराइड जो है ये आपका प्योर अल्काइल हैलाइड देता है। ठीक है। तो उस हिसाब से रीजन भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो जब असर्शन रॉन्ग है और रीजन भी आपका रॉन्ग है तो आप ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपको चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट आपका मोलिकुलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मॉलिक्यूल जितना हैवी होगा उसको उतना टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो एशरेशन हम लोग पढ़ते हैं। एशरेशन में देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, है ना, ये ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17 में इनका ऑर्डर होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द ग्रुप मास आपका इंक्रीज होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मास होगा वो आपका आयोडीन का है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मास यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे मतलब
अल्काइल आयोडाइड ये सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये ज्यादा हीट गेन करेगा टू वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो अगर ज्यादा हीट गेन करेगा तो मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है ये आपका करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड और उसके बाद हो जाएगा आपका अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका एसोसिएशन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका अब यहाँ पे रीजन के लिए देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए आपका ये आपका अल्काइल क्लोराइड हो गया और इधर आपका मान लो अल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखिए जो अल्काइल क्लोराइड है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये स्लाइटली आपका पोलर होता है, स्लाइटली पोलर होता है, स्लाइटली पोलर होगा। और ये अल्केन जो होता है ये आपका नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो इनमें जो अल्काइल क्लोराइड है या फिर अल्काइल हैलाइड में आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्केन, हाँ। इसलिए यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन हम लोग देखते हैं यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा कि अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्केन जिसका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्लाइटली पोलर होता है, ठीक है, हाँ। तो उस हिसाब से आपका रीजन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें चेक करना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ है वो आपका अल्केन के साथ कंपेयर करते हुए बॉइलिंग पॉइंट से को रिलेट किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे असर्शन में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन फिफ्थ आप चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जो जिसमें आपका दो डोनर एटम होता है। जैसे यहाँ पे जो साइनाइड आयन है यहाँ पे आपका दो डोनर एटम होता है, एक तो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना फॉर्म कर सकता है, दूसरा आपका नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे नाइट्राइट आयन भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिथाइल क्लोराइड हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग पोटेशियम साइनाइड को ट्रीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं मिथाइल क्लोराइड रिएक्टिंग विद AgCN, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा कैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आपका, ये आयनिक इन नेचर होता है, आयनिक इन नेचर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो बॉन्ड है ये क्या होता है आपका, कोवेलेंट इन नेचर होता है, कोवेलेंट इन नेचर होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये आयनिक इन नेचर होगा तो ये आपका ब्रेक हो जाता है इसमें साइनाइड आयन में। और यहाँ पे कार्बन पे डेल प्लस होता है, यहाँ पे डेल माइनस होता है। तो क्योंकि ये आयनिक है तो आपका साइनाइड आयन बनेगा कार्बन पे नेगेटिव, और ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करता है और ये लीव करेगा और आपका ये CH3CN आपका फॉर्म होगा, ठीक है। मिथाइल साइनाइड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। बट दूसरे केस में हम लोग देखते हैं जब AgCN है यहाँ पे, क्योंकि ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट में आपका शेयरिंग ज्यादा होता है ना, शेयरिंग ज्यादा होता है। तो शेयरिंग ये जो इसका जो है ना इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे ज्यादा, जिसके कारण यहाँ नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफायर और ये लीव करता है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है ना, SN2 रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे और आपका मिथाइल NC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है यहाँ पे। ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड से रिलेटेड। चलिए अभी हम लोग कॉन्सेप्ट असर्शन को पढ़ते हैं। KCN पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये रिएक्शन में कि मिथाइल क्लोराइड आपका KCN से रिएक्ट करता है और मिथाइल साइनाइड देता है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं। AgCN आपका आइसोसाइनाइड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाया गया है, जबकि यहाँ पे आपका मिथाइल साइनाइड फॉर्म होगा। KCN के साथ याद रखना है आपको CN लगेगा और AgCN के साथ आपका NC लगेगा, मतलब आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, ठीक है।
उस हिसाब से आपका यहाँ पे assertion आपका हो जाता है रॉन्ग, ठीक है। हाँ, अब रीजन देखिए, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है आपका, रीजन को पढ़ते हम लोग, है ना। यहाँ पे CN माइनस जो है आपका साइनाइड आयन इस एन, है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ बिल्कुल है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, देखिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो डोनर एटम है और दोनों से ही आपका बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इन एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो रीजन आपका यहाँ हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तो जब आपका एसेशन एसेशन आपका रॉन्ग होगा और रीजन आपका करेक्ट होगा, तो आपको चूज करना है ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन को आप चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 आपका वुर्ज रिएक्शन से रिलेटेड है। वुर्ज रिएक्शन, चलिए वुर्ज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझता है। देखिए यहाँ पे आपको अल्काइल हैलाइड दिया होगा, अल्काइल हैलाइड को हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ट्रीट करते हैं और ये आपका यहाँ पे, है ना, अल्केन फॉर्म होता है, अल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे आपको जो सोडियम दिया हुआ है, दो सोडियम एटम मान लीजिए आपका, है ना, Na+ 2Na+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे डेल प्लस होगा, यहाँ पे डेल माइनस होगा, क्योंकि हैलोजन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा और ये लीव करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक, है ना, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो जाएगा, कार्बोनाइन फॉर्म होगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये जो R माइनस जो फॉर्म हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल बना है, वो आपका दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा ऐसे, और ये लीव करेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आपका SN2 होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऐसे बनता है आपका, अल्केन फॉर्म हो जाता है और ये X माइनस फॉर्म हो जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन को होने के लिए, यहाँ पे अल्केन बनने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अल्केन बनने के लिए ये जो है आपका अल्काइल हैलाइड जो है ना, यहाँ पे 1 डिग्री होना चाहिए या आपका 2 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या फिर मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, है ना। तभी जाके यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन पॉसिबल हो और अल्केन आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एसेशन को पढ़ते हैं। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, अंडरगोज वुर्ज रिएक्शन टू गिव, यहाँ पे, है ना, ये आपका एक 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल, है ना, ब्यूटेन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, टर्शियरी है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री होने की वजह से ये आपका वुर्ज रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और अल्केन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि टर्शियरी है तो यहाँ पे SN2 होना, जैसे यहाँ पे SN2 रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे आपका अल्केन नहीं बनेगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका अल्केन बनाया हुआ है, ब्यूटेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एसर्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रीजन देखिए यहाँ पे, in Wurz reaction, alkyl halide react with sodium bromide in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atoms present in the halide, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे हमने इस मैकेनिज्म को देखा, मान लीजिए ये R इक्वल्स टू आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये मान लो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखिए, और R जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मिथाइल और मिथाइल जुड़ रहे हैं, तो है ना, आपका रिएक्टेंट में आपका एक कार्बन है, ठीक है, प्रोडक्ट में देखिए डबल हो जा रहा है, तो आपका रीजन जो है यहाँ पे इस हिसाब से आपका करेक्ट है, ठीक है। तो जब आपका एसर्शन रॉन्ग या फॉल्स हो जाएगा और रीजन आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको फोर्थ चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरियंस, है ना, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रखता है। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक हेलोएरियंस ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और इसको जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कराएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये लीव करता है यहाँ पे और प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पे, ये फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे है और न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल जनरल न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका हल्का सा डेल प्लस बनता है, मतलब है ना, कार्बन पॉजिटिव, है ना, डेल प्लस बनता है, ठीक है, जिसपे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे दिखता है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव आपका, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वापस फिर रेजोनेंस कर सकता है यहाँ पे,
तो जब हम लोग रेजोनेंस देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस कॉम्प्लेक्स का, तो आपका ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, है ना, आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म होता है और फाइनली क्या हो जाता है, ये रेजोनेंस वगैरह खत्म करके आपका जो लिविंग ग्रुप है, जो आपका क्लोरीन है, वो लीव करता है और आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे आपका फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोएरिन्स, ऐसे फॉर्म होता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसर्शन हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पारा पोजीशन, है ना, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप आपका NO2 होता है, ठीक है, एट ऑर्थो पारा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग इस जगह पे अगर हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप रहेगा, देखिए नाइट्रो ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, ऑर्थो पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसके साथ कंजुगेशन में है, और हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है -R और -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है उसको वो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, जिसके कारण रिएक्टिविटी और बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से आपका जब नाइट्रो ग्रुप आपका ऑर्थो और पारा पोजीशन पे रहेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको स्टेबलाइज करता है अपना -R और -I इफेक्ट से, जिसके कारण आपका रिएक्टिविटी और बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका एसर्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एसर्शन की बात करते हैं। नाइट्रो ग्रुप being an electron withdrawing group decreases the electron density over the benzene ring, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये आपका ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, है ना, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका -R और -I इफेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है, यहाँ पे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ठीक है, तो सामने जो न्यूक्लियोफाइल है ना, सामने जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियस लविंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, है ना, रिएक्शन सब्स्टिट्यूट करना ईजी हो जाता है ना। देखिए न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, मतलब पॉजिटिव सेंटर चाहिए, और नाइट्रो की वजह से क्या हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप की वजह से जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपका रीजन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप की वजह से, नाइट्रो ग्रुप का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो आपका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है आपका हेलो एरिन्स के साथ, है ना। तो यहाँ पे रीजन जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90, है ना, क्वेश्चन नंबर 90 जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हेलो एरिन्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरो है ना, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ट्रीट कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ठीक है। अब देखिए जब ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये जब आपका रेजोनेंस में जाएगा, देखिए जब रेजोनेंस में जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे जाएगा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसका रेजोनेंस देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे आपका ये, और यहाँ पे आपका, है ना, ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि आपका जब ये चीज शिफ्ट होगा आपका यहाँ पे, है ना, ये इसको यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, और इस पे लोन पेयर, है ना, बचे रहेगा, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसका रेजोनेंस करता है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो कहाँ आएगा, या तो आपका ऑर्थो पे आएगा या तो पारा पे आएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो बनता है आपका, एक आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होता है, एक आपका ऑर्थो पे लगेगा और दूसरा आपका पारा पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग असर्शन को देखते हैं यहाँ पे, इन मोनो हेलो एरिन्स, है ना, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, है ना।
ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना? एसेरेशन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना? और ऑर्थो पारा पे सब्स्टिट्यूट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? रीज़न को पढ़ते हैं हम लोग, देखिए। रीज़न दिया हुआ है कि हैलोजन एटम इज़ ए रिंग डीएक्टिवेटर, ठीक है? यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए। हैलोजन एटम जो है आपका रिंग डीएक्टिवेटर बोला गया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जब भी हैलोजन यहाँ पे अटैच रहेगा बेंजीन रिंग में, ठीक है? तो लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका प्लस आर इफेक्ट शो होता है ना? और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी शो होता है, ठीक है? तो दोनों इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो इसका जो नेट इफेक्ट जो होता है, ठीक है? जो इसका नेट नेट इफेक्ट होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने की वजह से यहाँ पे आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है बेंजीन रिंग में, तो वो आपका डीएक्टिवेटर कहलाता है, डीएक्टिवेटर कहलाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आपका रीजन जो है वो भी आपका करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे रीजन भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे अब देखिए क्या ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है, ठीक है? देखिए रीजन जो दिया हुआ है आपका, वो आपका डीएक्टिवेटर से रिलेटेड है ना? डीएक्टिवेटर से रिलेटेड है क्योंकि वहाँ पे नेट जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है, ठीक है? यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एसर्शन जो दिया हुआ वहाँ पे जो ऑर्थो पारा पे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये क्योंकि प्लस आर इफेक्ट होता है, इसका प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ऑर्थो और पारा पारा पे फॉर्म होता है ना? तो यहाँ पे रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपका रिलेशन रिलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे जब आपका एशेरेशन करेक्ट होगा, रीज़न भी करेक्ट होगा, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको, यहाँ पे 5th आपको चूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन से रिलेटेड है, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है आपका आइडोबेंजीन। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन को जब हम लोग आयोडीन से ट्रीट कराते हैं तो आपका आइडोबेंजीन और एच फॉर्म होता है, ठीक है? यहाँ पे ये आपका, है ना, रिएक्शन मिक्सचर है यहाँ पे, ठीक है? ये, ठीक है? ये रिएक्शन जो है आपका आपका है ना रिवर्सिबल होता है, जिसके कारण, है ना, आइडोबेंजीन और एच आपस रिएक्ट करके ये, है ना, रिएक्टेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपका ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है, ली चैटेलियर का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए HI, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड की वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम लोग किसी कारण से HI को, है ना, रिप्लेस करें या कंज्यूम करें, ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डोमिनेटिंग हो जाएगा, है ना? यहाँ पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है, ठीक है? अगर आप प्रोडक्ट कम करोगे, प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट किसी वजह से कम होगा, तो आपका नेट रिएक्शन जो है फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है और आयोडाइड बेंजीन आपको ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में फॉर्म होगा, ठीक है? अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे रोल देखिए, ठीक है? जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे HI से रिएक्ट करता है वो, और वो आपका I2 फॉर्म करता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है आपका HI से रिएक्ट करता है और I2 फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे आपका, है ना, क्या काम होता है, आयोडीन का यहाँ पे -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडाइज इसका हो रहा है, HI से I2 का हो रहा है, और ये कंज्यूम हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होने से नेट रिएक्शन जो आपका फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, और आयोडाइड बेंजीन आपका अच्छे अमाउंट में, अच्छे कंसंट्रेशन में फॉर्म होगा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए असर्शन को पढ़ते हैं हम लोग। एराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अरीन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लग रहा है ना? नहीं तो ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, यहाँ पे यूज करते हैं ताकि HI से रिएक्ट करे और है ना, इसको कंज्यूम करे, और नेट रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका असर्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? अब रीजन देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस H2 into HI, ठीक है? इसको देखते हैं, रीजन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है? क्या ये सही बोल रहा है कि गलत है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये चीज़ है ना? यहाँ पे आयोडीन का है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 है, और यहाँ पे है -1, ये तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? और है ना, ये तो रिडक्शन हो गया, बात समझे कि नहीं? यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है आपका, है ना, एच आई आपका ऑक्सीडाइज होता है I2 में, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रीजन हो जाएगा फॉल्स, है ना। तो जब आपका एसर्शन करेक्ट है, रीजन आपका फॉल्स है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे थर्ड चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंपेयर करना है आपका अल्काइल हैलाइड में और हेलो एरिन में, ठीक है। इनके बीच हमें हेलो एरिन और हेलो अल्केन के बीच हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंपेयर करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे इथाइल क्लोराइड हमने ले लिया यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए OH माइनस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आएगा और ये लीव करेगा और ये साइमल्टेनियसली होगा और यहाँ पे आपका ये ना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बट जब हेलो एरीन जब आपका रिएक्ट करता है, देखिए हेलो एरीन में क्या होता है ना, आपका बेंजीन के ऊपर आपका हेलोजन रहता है ना। तो उस हेलोजन में क्या होता है, लोन पेयर होता है और लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है बेंजीन के साथ। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ जो OH माइनस है उस पे वहाँ पे लग नहीं पाएगा, इनका रिएक्टिविटी कम होता है, ये रिएक्शन कम कर पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आपका है हेलो अल्केन में, है ना, यहाँ भी हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, बट वो ऐसा कुछ रेजोनेंस वगैरह यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब assertion देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH माइनस इन क्लोरोबेंजीन, है ना, इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ क्लोरोइथेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्लोरोइथेन में हम लोग इजीली यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो आपका क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में आपका OH माइनस जो इजीली रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे लग नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका एसर्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रीजन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रीजन, है ना। अभी हमने देखा कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हैलोजन रहे, है ना, यहाँ पे आपका क्लोरीन दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन का जो लोन पेयर क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे ये दोनों रिलेट हो रहे हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए असर्शन में दिया हुआ था कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी कम होता है, ठीक है, कम होता है, और ये ट्रू है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है कि रीजन जो दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म करता है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाता है, ये है ना, ये ट्रू है। तो आपका यहाँ पे दोनों रिलेट हो रहे हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जब आपका एसर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको फर्स्ट चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है, आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास है ना टू ब्रोमो ऑक्टेन है ना, यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टू ब्रोमो ऑक्टेन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। और इसको न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और SN2 रिएक्शन यहाँ पे शो करना है, ठीक है। SN2 रिएक्शन में है, SN2 रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन से एकदम ऑपोजिट, एकदम पीछे से, है ना, वहां पे जाके अटैक करता है और ये आपका लीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे क्या होता है, ये चीज होगा, ये और यहाँ पे ये CH3, ये H हो गया, यहाँ पे आपका ये आपका C6H13, और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक साइमल्टेनियसली होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट में उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, है ना, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये OH माइनस यहाँ पे ऐसे पार्शियल नेगेटिव, है ना। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया जाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक साइमल्टेनियसली होता है।
ठीक है? और जब ये लीव करेगा यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे, है ना? यहाँ पे CH3 ये H हो गया और ये C6H13 है ना? यहाँ पे आपका OH हो गया देखिए यहाँ पे, है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं ना, वो हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है? वाल्डन इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए जब वो न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक करता है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच रिपल्सन होता है और ये शिफ्ट होना चालू हो जाती है, बॉन्ड शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। और ये फाइनली ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? इसी को कहते हैं हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाना, ठीक है यहाँ पे। तो एसर्शन देखिए यहाँ पे, एसर्शन को देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ, है ना, नेगेटिव 2 ब्रोमो ऑक्टेन, है ना, प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने देखा कि यहाँ पे, है ना, SN2 रिएक्शन में इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है? वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये एसर्शन आपका करेक्ट है, ठीक है? एसर्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ है देखिए, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नहीं, ये गलत है यहाँ पे, है ना? रीज़न जो है गलत है, रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग क्यों है देखिए, यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन में आपका, है ना, इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है? यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है। कार्बोकेटाइन आपका SN1 में फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन आपका SN1 में फॉर्म होता है, ठीक है? तो रीज़न यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो जब आपका असर्शन करेक्ट होगा, रीज़न आपका रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे थर्ड चूज़ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 आपका नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड है, ठीक है? नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड है। चलिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है? जब भी क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ठीक है? और नाइट्रेशन करते हैं, दैट इज़ HNO3 प्लस H2SO4। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका NO2 प्लस बनता है और वो आपका ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे जाके लग जाता है यहाँ पे, है ना? ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है। ये आपका प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, फॉर्म होगा ये चीज़, ठीक है? ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे लगेगा, ऐसे होता है, ठीक है? इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब क्लोरोबेंजीन आपका रेजोनेंस में जाता है, तो आपका ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो आपके या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे जाके लगना चाहेगा, इसीलिए प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है? अब एसर्शन देखिए, एसर्शन में बोला गया है कि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करने पे ना ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है, तो आपका यहाँ पे असर्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब रीज़न देखिए यहाँ पे, रीज़न को पढ़ते हैं। नाइट NO2 ग्रुप इज़ ए मेटा डायरेक्टिव, ठीक है? NO2 ग्रुप जैसे यहाँ पे है, NO2 ग्रुप हम लोग जानते हैं रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे ऐसे होता है, ये यहाँ पे है ना? तो इसका -R और -I इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? और जिसके कारण ये जो है ना? ये आपका डीएक्टिवेटर होता है, डीएक्टिवेटर होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम करता है ना? ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, है ना, वेरी मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है? ठीक है, मेटा पोजीशन पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो आपका मेटा पे लगता है, ठीक है? यहाँ पे मेटा पे लगता है, इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टरी होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से रीज़न यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो जब आपका असर्शन रॉन्ग होगा, तो रीज़न 2 होगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको चूज़ करना है, ठीक है? थैंक यू।